हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से एक का आप सभी को प्रणाम। तो भाई, क्या मस्त मार्केट बना दिया है सीएस है। एक दो तीन चार, फोर्थ इनसाइडर डे कैंडल। ग्रेट। और सबकी सब 500 के ऊपर। मार्केट को नीचे आने नहीं देना है भैया। ऊपर से नीचे आया आपको कहाँ पे, यहाँ पे बाइंग दिख रही थी तो 15 मिनट में ये बाइंग कैसे आ गई। चलो यहाँ पे तो मान लो, चलो यहाँ पे तो बाइंग थी ऐसा मान लो चलो। लेकिन यहाँ से जो सेलिंग आई थी लास्ट 15 मिनट में, बाइंग के साथ। बस भैया, इसके लिए ही सीएस बनाया गया है। मैं बार बार बोलता हूँ, बाकी सब बात है। मुश्किल है जजमेंट करना मार्केट को। गिरेगा नहीं गिरेगा, गिरेगा तो एकदम से कैसे गिरेगा। एक तो पहले भी ऑलरेडी मुश्किल बना दिया था ये लोगों ने, इतना ज्यादा मैनिपुलेशन। और ये तो मैनिपुलेशन खुद, क्या बोले भाई। चलिए, तो ये नीचे कल वही 495, 510, 510, 495 और ऊपर में 645। बराबर। इतना ध्यान में रखो, ये दोनों लेवल। हम्म? मुझे तो लगता है इसके बीच में साइड में मोमेंटम भी खेलना है। अब कल पीटीडी भी है, गैंडेड भी इम्पोर्टेंट डे है कल। 11 और 12 बहुत खतरनाक है। देखो भैया, मैं क्लियर बोल देता हूँ, यहाँ पे मेरा विजन तो रेड कैंडल का बन सकता है ना। ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, कल ग्रीन रेड बन सकती है। लेकिन ये 2 दिन ऐसा है कि कोई भरोसा नहीं, एकदम से मार्केट चट 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 ऊपर भी निकल जाए, एकदम से मार्केट नीचे घुसना चालू कर। थोड़ा सा संभल के काम करना। अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है, फटाफट निकल। इतना खास ध्यान में रखना। कुछ भी हो सकता है, ये 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। और 12 का ग्रहण भी है, आपको ध्यान में आता है ना। तो वो तो ठीक है, उसका इफेक्ट तो पहले भी रहता है, बाद में भी रहता है। और मोटा मोटा स्टार्टिंग तो पॉजिटिव ही रहता है, बाद में गिरता है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता कि क्या हो। मेरा विजन तो बेरिश है, लेकिन ये लोग तोड़ने नहीं दे रहे। अभी संसद चालू है और 2 दिन, 11, 12, 13, 3 दिन चालू है अभी और, है ना। तो जब तक संसद, पहले कितने दिन पहले बोल दिया था भैया आपको, यहाँ पे बोल दिया था भाई कि संसद में हंगामा चल रहा है, पूरे देश में हंगामा चल रहा है, ये लोग मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो आई नीचे और वहां से उठा के एकदम से ऊपर टांग दिए। ये बन गया है काफी टाइम से, मतलब आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो पीछे के 8-10 साल के। आपको पता चल जाएगा, जब भी संसद में या देश में हंगामा होता है मार्केट गिरता नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो चलिए लेवल वगैरह देख लेते हैं, उसके पहले भैया लाइक करना नहीं भूलना है। तो यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। लाइक कर दिया भैया, कर दो भैया, लाइक कर दो। चलिए, एफ आई आई बाय में है ना, सब मिले हुए हैं भाई। डी आई आई ने 1290 करोड़ का सेल किया है, उसके सामने एफ आई आई का बाय 1974 करोड़ का। अब आज का जो मैं एफ एंड ओ का डाटा रखता हूँ उसमें देख रहा हूँ, परसों भी ये एफ एंड ओ डेटा में सेल में था। आज उसने इंक्रीज किया है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर आपको परफेक्ट कल का जजमेंट बैठ जाएगा कि क्या होगा। लेकिन मुझे मोटा मोटा बहुत कोई बड़ी गिरावट भी नहीं लग रही है। जैसा मैंने बोला, संसद में ये चालू है, संसद, देश में हंगामा हो रहा है तो गिरावट नहीं होगी, नहीं गिरने देंगे।
ऑप्शन का डेटा 0.84 1.04। इसको देखने का मतलब ही रहे निकल गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी कुछ दिनों के लिए कुछ नई स्ट्रेटजी। देखो हमारा गेन का इंट्राडे गेन तो पहले से ही कुदरत ने चालू करवा दिया था ना। मैं नहीं देता था लाइव में इंट्राडे लेवल। अभी मैंने ये आने से पहले ही कुदरत ने चालू करवा दी, तो वो तो परफेक्ट काम कर रहा है। तो 85 के नीचे निकला वापस, 20 25 50 पॉइंट नीचे, ऊपर निकला वापस 25 50 पॉइंट ऊपर, चल रहा था ना वैसा। तो वो लेवल पे ध्यान रखो, और कुछ मिलता है तो देखते हैं। वहां तक अभी तो मोमेंटम ओवरऑल स्लाइडली बेरिश है, ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 25,000 तक पूरी कॉल शॉट पड़ी ही है। तो कोई भगा दे ऐसा तो लग नहीं रहा। मार्केट देखने के भी लग रहा था आज कि कोई भागेगा नहीं। स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब, मॉर्निंग से डीप मार रही है, तो ऑलमोस्ट करीब 1 1:30 बजे तक, 1 1:30 बजे बाद 50 पे हो जाती है। तो अगर मार्केट नीचे जा रही है तो 1:30 बजे बाद हम लोग शॉर्ट बंद कर देंगे, वेट करेंगे, ऊपर जाती है रजिस्टेंस देती है तब जाके सर। हाँ, और 1:30 बजे तक मार्केट ऊपर निकलती है, हमारी स्ट्रेटेजी सैरों का है, सिंपल एज पर स्ट्रेंथ पर्पस। यहाँ पे कोई ज़्यादा खराबी नहीं है, लेकिन स्ट्रांगनेस भी नहीं है। वहां पे 1 1:30 बजे बाद खराबी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 1:30 बजे बाद खराबी, कोई स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे 8वें भाव में मून पड़ा है, और उसका सब लोड भी 8 में है, और ये 4 में। एकदम से अनसर्टेनिटी ला सकता है, तो वैसे भी कल एक्सपायरी है निफ्टी की, हो सकता है सुबह सुबह मॉर्निंग में ठीक ठाक है, और यहाँ पे बीच में स्ट्रांग है। जब स्ट्रेंथ फोरकास्ट डाउन है, ये स्ट्रांग आ रहा है, तो आमने सामने कन्फ्लिक्ट है। तो वही कहानी जैसे बोल रहा है, वापस साइड में ना कर दे, लेकिन मोटा मोटा सेल ऑन हाई है। यूएस मार्केट भी फ्यूचर तो डाउन चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी डाउन चल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। यही है, सब 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 दुखों की जड़ यही है, सारे दुखों की जड़ ये है। ये सारे धन्ना सेठ एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, यहाँ के वहां के सब। उनको तो वहां तो फायदा हो रहा है भैया ईटीएफ वाले को, यहाँ पे ना तो ईटीएफ वाले को फायदा हो रहा है, ना तो म्यूचुअल फंड वाले को फायदा। और ईटीएफ म्यूचुअल फंड को, लेकिन ये ऊपर रहेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, समझो। तो वो लोग तो खाली ऐसे ऐसे बात तो कर रहे हैं अभी एटलीस्ट के, हाँ शायद रेट हाइक करेंगे। यहाँ तो वो भी बात नहीं है, यहाँ तो क्लियर बोल दिया है, हाइक बाइक तो होगा ही नहीं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा नहीं, मार्केट टिक के रहेगी वहां तक, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा नहीं। सिप वगैरह में कोई कमाई नहीं होगी, ईटीएफ में कोई कमाई नहीं होगी, तो आपके पैसे पड़े रहेंगे अंदर, उससे ऐश करेंगे। चलिए, लेवल उसके पहले टाइमिंग देख लेते हैं। 10:10 से 10:15 इंपॉर्टेंट है, फिर 10:45 नीचे जा रहा है तो ऊपर, ऊपर जा रहा है तो नीचे आ सकता है। 10:45, 11:45, 12:45, 2:45, सब 45 45, 2:45, 12:45, 11:45, 10:45, और ये एक इम्पोर्टेंट टाइम है 10:10 10 मिनट। यहाँ पे तो ट्रेंड चेंज मिलेगा मिलेगा मिलेगा, छोटा मोटा मिल सकता है, तो याद रखिए ये टाइम पे प्राइस एक्शन देख के छोटा स्टॉप लॉस से छोटा काम कर सकते। और वही रह गया है छोटा छोटा अर्निंग, नीचे आती है वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है वापस ऊपर चली जाती है। मॉर्निंग में बढ़िया मौका मिला, बिल्कुल रजिस्टेंस से ही तड़ाक करके गिरी, फटाफट फटाफट प्रॉफिट बुक करो। पता ही था ना यहाँ पे हम लोग सेल नहीं करेंगे।
वही हुआ, यहाँ से नीचे आके फटाक से उठा ली, फिर वापस यहाँ पे रजिस्टेंस लेती रही, तो यहाँ पे सेल बनता था। कॉल सेल वाले तो बढ़िया, आज कॉल सेल वाले भी आ गए थे, नहीं तो वो कॉल साइड में क्या था, बायर बायर ही थे, सेलर नहीं थे, लेकिन आज आ गए थे कॉल सेल। लोगों ने किया होगा जम से कॉल सेल। चलिए, तो लेवल में कहाँ पे बाय बनेगा, यहाँ पे साइड में 615, इसके ऊपर बाय। वो लेवल कौन सा था, 645। ये लेवल कौन सा है, 640। ये लेवल कौन सा है, 666, 660। सेल ऑन हाई यहाँ तक, बराबर है। ऊपर में स्ट्रॉन्ग होगा 666, ब्रेक मारता है तो वहां पे देखा हमने 645, और यहाँ पे अलग टाइप से जो मैंने लेवल बनाया उसमें 666। ये ब्रेक मारता है तब जाके स्ट्रॉन्ग होगी मार्केट, वहां तक सेल ऑन हाई ऊपर में। नीचे में 24,565 सेल ऑन हाई चलेंगे, 24,500 और 24,495, वहां पे जो लेवल देखा वो सेल ऑन हाई। फिर आ जाएगी नीचे 24,430 तक जानी चाहिए। 500, 495 ब्रेक मारती है तो सेल ऑन हाई चलेंगे, है ना। और यहाँ पे रुक जाती है 500 से 495, तो वापस बाय ऑन डिप देखेंगे। सिंपल। एरो मैंने ऐसे ही ड्रॉप, देखो यहाँ से एरो ड्रॉप किया है, मतलब कि ये कोई भी जगह पे रुकती है तो बाय ऑन डिप बने। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नीचे 480 पे नहीं, कोई भी जगह 480, ये क्या है, थोड़ा सा नीचे लाके 495 तोड़ के 80, 75 लाके भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप ही देखेंगे। मोटा मोटा जा सकता है 427, 435, लेकिन कल एक्सपायरी है तो वापस वही लास्ट वीक में कांड हुआ था। बहुत बड़े लोग लॉस हो रहे थे लोगों के, कहीं ऐसा ना कर दे। ऐसे लोग मूर्ख भी नहीं है। कल ऐसे कॉल शॉर्टिंग वाले, आज जैसे बोला कॉल शॉर्टिंग वाले आ गए थे, कल कॉल शॉर्टिंग वाले इतना नहीं होंगे, फिर भी देखेंगे, लाइव में बता दूंगा मैं। तो ऊपर का ये ठीक। चलिए, बैंक निफ्टी में 57, 720, 750, इसके ऊपर बाय ऑन डिप। यही जोन वापस सेल ऑन हाई, छोटे से स्टॉप लॉस से 590, 550, इसके नीचे सेल ऑन हाई कहाँ तक, 370 तक, 57, 370 तक, यहाँ कहीं बीच में रुकती है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिलता है तो बाय ऑन। और ये नो ट्रेड, 720 से लेकर 590 नो ट्रेड, मतलब नो ट्रेड जोन, मतलब कि यहाँ पे ऊपर फंसती है तो सेल ऑन हाई देख सकते हो, यहाँ पे फंसती है तो बाय ऑन डीप देख सकते हो। सेंसेक्स में भी सेम वही, निफ्टी जैसा 78,530, इसके नीचे सेल ऑन हाई 78,390, 465, यहाँ कहीं पे भी नीचे रुकती है बाय ऑन डीप। स्टार्टिंग में सेल ऑन हाई, जो मैंने 1-1:30 बजे बाद बोला वो तब जाके बाय ऑन डीप, है ना। और निफ्टी में भी वो ध्यान में रखना। और फिर 155, 215, यहाँ कहीं रुकती है 1:30 बजे बाद तो बाय ऑन डीप। यहाँ पे ऊपर जाती है 660, 78, 660 सेल ऑन हाई, इसके ऊपर बाय ऑन डीप, वापस यही जोन 750 से लेके 880 सेल ऑन हाई। इजी हो गया होगा अभी आपको ये एरो वगैरह देख के कि कहाँ से क्या करना है, लेकिन याद रखना पड़ता है, वही लाइव मार्केट में मेन क्या है, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं हम लोग मार्केट को देख के, और बायस बना देते हैं, नहीं नहीं गिरेगा, नहीं नहीं बढ़ेगा, ऐसा देखना है शांति से आराम से। हाँ, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ओ फिर से रेजिस्टेंस लिया,
चलो अभी काम करो। यहाँ पे तो शार्प ट्रेडर काम कर सकते हैं। उनको सिर्फ लेवल चाहिए, देखा कि ये लेवल आया है और यहाँ पे रुक रही है, 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं वो लोग, हाँ रुकी रुकी रुकी, फटक करके मार देंगे। वो फास्ट ट्रेडर का काम है। लेकिन जो लोग शांति से काम करना है, और जैसे मैंने बोला छोटा छोटा अर्निंग करना है, वो काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुकना है, शांति से आराम से बैठो, चुपचाप देखो क्या होता है। फिर जाके तो यहाँ पे आराम से पुट बाय बनती थी। और तो कुछ रह नहीं गया है, सब कुछ आ गया है। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।